हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। टुडे विल डिस्कस हिंदी क्लास। हिंदी के हमारे जो वर्ण थे, हमने अभी तक देखा था कि वर्ण क्या थे, शब्द क्या थे और वाक्य क्या थे। आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में वर्ण विचार। ये हमारा टॉपिक है, वर्ण विचार क्वेश्चन। इससे संबंधित जो डिटेल क्वेश्चन है, डिटेल क्लास है, वो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। जो देखना चाहें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट आ जाता है हमारा, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन का 4, ऑप्शन खा 8, ऑप्शन गा। तो हम यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन का 4। करेक्ट आंसर हो जाता है 4 का। इसमें कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। क्या हो जाते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं हमारे, या, रा, ला, वा। इस तरह से हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। उस व्यंजनों की संख्या है। उस व्यंजन कितने होते हैं वर्णमाला में? ऑप्शन ए है का 5, खा 6, ऑप्शन गा 4। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन गा 4। करेक्ट आंसर है हमारा 4। इसमें कौन कौन से 4 होते हैं? यहाँ ऊपर अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा हो जाता है, और यहाँ हमारे उस व्यंजन में हो जाते हैं सा, शा, शा और हा। सा हा, ये हमारे उस व्यंजन हो जाते हैं 4, जिनकी संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से व्यंजन वर्ण है, व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन का हो जाता है आ, ऑप्शन खा हो जाता है ए, ऑप्शन गा हो जाता है शा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन गा सा, हमारा व्यंजन वर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है इनमें से? ऑप्शन का त्रा, ऑप्शन खा पा, ऑप्शन गा रा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन का त्रा। त्रा यहाँ हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जो दो शब्दों से, दो अक्षरों से, दो वर्णों से मिलकर बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ता किससे मिलकर बना है? ता प्लस रा से मिलकर बना है त्रा। तो इस तरह से हमारा ये संयुक्त व्यंजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, शब्द के एक एक वर्ण को अलग अलग लिखना कहलाता है। यानी जब हम कोई शब्द है, एक शब्द है, वो शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्द वर्णों से मिलकर, यानी जिनका सार्थक शब्द निकालते हो, ऐसे वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। तो जब शब्दों को हम तोड़ते हैं तो उसका क्या कहलाता है? वो शब्दों को तोड़ना, अलग अलग करना, यानी वर्णों को अलग अलग करना कहलाता है ऑप्शन का संधि विच्छेद, ऑप्शन खा वर्ण विच्छेद, ऑप्शन गा कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन खा वर्ण विच्छेद। जब हम किसी वर्ण को, शब्द को तोड़कर लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं, जैसे लिखा है रात, रात, तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? रा प्लस आ प्लस ता प्लस ता प्लस आ हो जाता है। इस तरह से हमारा इसको हम तोड़ देते हैं। तो ये जब तोड़ते हैं रात को, रा प्लस आ प्लस ता प्लस आ, तो इनको तोड़ते हैं तो ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब शब्द को तोड़कर, कोई ऐसा शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना, उसको तोड़ते हैं तो हमारा वो संधि विच्छेद कहलाता है। लेकिन यहाँ जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं तो इसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सा व्यंजन है। सा व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है सा? अभी हमने पीछे देखा था क्वेश्चन में, ऑप्शन का स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन खा अंतस्थ व्यंजन, या ऑप्शन गा उस व्यंजन। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन गा उस व्यंजन। उस व्यंजन में सा आता है। सा में उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? सा, सा और सा और हा, ये हमारे उस व्यंजन हो जाते हैं 4, जिनकी संख्या 4 है। शब्द में प्रयुक्त वर्णों का एक निश्चित क्रम कहलाता है। शब्द में प्रयुक्त वर्णों का एक निश्चित क्रम कहलाता है। मानक भाषा, वर्णमाला, कोई नहीं। तो हम जब किसी शब्द को बनाते समय क्रम में लिखते हैं, प्रयुक्त वर्णों को क्रम, निश्चित क्रम में लिखते हैं, तो हम वो मानक भाषा कहलाती है हमारी। ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन दे रखे थे यहाँ, ऑप्शन का मानक भाषा, ऑप्शन का वर्णमाला, या कोई नहीं। तो हमारा मानक भाषा करेक्ट आंसर हो जाता है।
करेक्ट आंसर हो जाता है मानक भाषा। जब शब्द को हम लिखेंगे करेक्ट निश्चित क्रम में तो मानक भाषा होगी वो। और जब वर्णों के निश्चित क्रम को हम लिखा होता है, वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। उससे शब्द नहीं बनता, वो वर्णों का क्रम होता है जिसको वर्णमाला कहते हैं। जैसे कहाँ का, खा गा घा, इस तरह से कहाँ पर क्या आना है, तो वो वर्णमाला का क्रम है। और जब शब्द लिखते हैं तो वो शब्दों का क्रम हो जाता है, जो मानक भाषा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजन के भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 5। हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन का 4। व्यंजन के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, या संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं उनको। और इस तरह से आगत ध्वनि और प्लुप्त स्वर, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे मेन मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, का वर्ग का उच्चारण स्थान है। का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। का को हम कहाँ से बोलते हैं, कौन से स्थान से बोलते हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाता है का मूर्ध से, खा कंठ से, गा तालु से। जब हम का, खा, गा, घा इस तरह से का उच्चारण करते हैं तो कहाँ से आवाज़ निकलती है, हमारी आवाज़ कहाँ से निकलती है, ये बताया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ ऑप्शन खा, कंठ से। का, खा, गा गले से आवाज़ निकलती है, यानी कंठ से आवाज़ निकलती है। ऑप्शन खा हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ता, ता, था, दा, धा, ये जो ता वर्ग है उसका उच्चारण स्थान ता का कहाँ से होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन दिया है हमारा का दांत, ऑप्शन खा तालु, या ऑप्शन गा होंठ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन का दांत। दांत से हमारी, दांतों के पास से, यानी होंठ या दांत, दांत के पास से, होंठ के बाद दांत से हमारी ध्वनि निकलती है, या हम इसको बोलते हैं ता, था, दा, दांतों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डा या ढा का उच्चारण स्थान है। डा या ढा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन का दांत, ऑप्शन खा कंठ, या ऑप्शन गा मूर्धांत, या मुख, या मूर्धा, या मूर्धांत, इस तरह से बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन गा मूर्धा। मूर्धा से हमारी ध्वनि निकलती है गा। ऑप्शन गा हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। जो उच्चारण स्थान है डा या ढा का, वो मुंह से होता है, मुंह से हम इसको बोलते हैं, या मूर्धा की ध्वनि स्थान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुनासिक का उच्चारण स्थान होता है। अनुनासिक शब्द वो होते हैं जो नाक और मुंह से मिलकर निकलते हैं, या जिनकी ध्वनि निकलती है। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन का, नाक और मुंह से। पहला ऑप्शन है का जो करेक्ट है हमारा, दूसरा खा दे रखा है, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन का हो जाता है। जरूर शब्द में प्रयुक्त हुआ है आगत ध्वनि, ऑप्शन का, ऑप्शन खा नुक्ता, ऑप्शन गा आगत। 2 आगत दे रखे हैं, 1 नुक्ता दे रखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन खा नुक्ता। नुक्ता क्या होता है? जो पॉइंट लगा होता है। ये पॉइंट किसी भी अक्षर के नीचे, जैसे खा बना है, खा के नीचे नुक्ता लिख दिया जाता है, या फा लिखा है और उसके नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है, या जा लिखा है उसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो हमारा ये नुक्ता वाला शब्द प्रयुक्त किया गया है। जरूर शब्द में नुक्ता का प्रयुक्त किया गया है। आगत क्या हो जाता है? किसी शब्द के ऊपर ये चंद्र बना दिया जाता है सिर्फ, तो वो आगत ध्वनि वाले शब्द हो जाते हैं, ये आगत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन का 13, ऑप्शन गा 25, या ऑप्शन गा 26। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ ऑप्शन खा, ऑप्शन खा 25 यानी 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, यानी का से स्टार्ट होते हैं, का, खा, गा, घा। इस तरह से हमारी शुरुआत के जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और जिनकी संख्या 25 हो जाती है। इस तरह से आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।